मामला इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। गांधीनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक की शादी ब्राह्मण समाज की युवती बताकर एक मुस्लिम समाज की युवती से कर दी गई। जब पूरे मामले की जानकारी दूल्हे को लगी तो दूल्हे को उस समय इस पूरे मामले की जानकारी लगी जब जो ब्राह्मण समाज की युवती थी उसने जब कुछ कस्में खाई तो इस दौरान उसने अपने धर्म का नाम लिया। इस पर उसे आशंका हुई और उसने जब तहकीकात की तो जानकारी लगी कि जिस युवती से उसकी शादी ब्राह्मण समाज की बताकर की गई थी वह मुस्लिम समाज से संबंधित है, साथ ही उसका एक बेटा भी मौजूद है। इसके बाद जब इस पूरे मामले में वह दुल्हन के खिलाफ कार्रवाई करने की रणनीति बना रहे थे तो पूरे मामले की जानकारी दुल्हन को लग गई और वह घर छोड़कर भाग गई। इसके बाद दूल्हे ने पूरे मामले की जानकारी अपने ही समाज के कुछ प्रतिनिधि मंडल को दी और पूरे मामले की जानकारी लेकर वह पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचे और पूरे मामले में जो दुल्हन थी उसके खिलाफ शिकायत की है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद जो ब्राह्मण समाज है वह काफी आक्रोशित है और उसने इस पूरे घटनाक्रम को दुल्हन जलाद से जोड़कर बताया है। बताया जा रहा है कि इंदौर में पिछले कुछ दिनों से लगातार लव जिहाद जलाद की घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन यह पहली बार दुल्हन जलाद से संबंधित घटनाक्रम सामने आया है, जिसके चलते ब्राह्मण समाज काफी आक्रोशित है और वह इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर चुका है। तो वहीं अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में किस तरह से जांच करती है, लेकिन पूरा ही मामला काफी चर्चाओं में भी है क्योंकि यहां पर जिस तरह से इस पूरी शादी को अंजाम दिया गया था उसमें जो दूल्हा था उसे इस बात की जानकारी दी थी कि जिस युवती से उसकी शादी हो रही है वह ब्राह्मण समाज से संबंधित है, लेकिन जब वह शादी होकर संबंधित युवक के घर पर पहुंची और जब उसने अलग अलग तरह की कस्में खाई और कस्में में एक धर्म विशेष के मजहब का नाम लिया गया तो इस पूरे मामले में उन्हें काफी आशंका हुई। उसके बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और पूरे मामले की शिकायत लेकर संबंधित पक्ष पुलिस के पास पहुंचा। तो वहीं इस पूरे मामले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे मामले की जानकारी गांधीनगर पुलिस को दी है और गांधीनगर पुलिस इस पूरे मामले में जांच के बाद अब आने वाले दिनों में कार्रवाई कर सकता है। समस्या बताओ, जोर से बोलो। मेरी शादी हुई थी। आपका नाम नहीं बता। मेरी शादी हुई थी 24 फरवरी को और जिसके बाद में नरेंद्र और उनके थ्रू हुई थी। उन्होंने पैसे लेके शादी करी, जिसके बाद में वो 10 दिन दी और चली गई थी, वापस आ गई थी, जिसके थ्रू फिर वापस अब भी चली गई है। और लड़की को हमको बताया कि हिंदू कास्ट की है, नाम निकिता बताया, उसका फर्जी आधार कार्ड बनवा के दिया, वो आधार कार्ड भी है और वो फिर अभी मेरे को मालूम पड़ा कि वो मुस्लिम है। आपको कैसे मालूम पड़ा वो मुस्लिम? मैं गया था उसके घर पे, वहाँ पे और ये भी मालूम पड़ा कि उसका एक बच्चा भी है, बच्चा 5-6 साल के बच्चा भी है, शादीशुदा थी वो और अभी वापस चली गई है। ये जो शादी जिन लोगों ने कराई थी उन्होंने कुछ पैसे वैसे भी लिए थे क्या? पैसे लिए, कितने लिए? 3 लाख रुपए लिए उन्होंने। किसने कराई थी झूठ बोल के? ये एक नरेंद्र है और कोमल, जिसके बाद में एक क्या नाम था उसका, रीना। 2 आदमी थे ना? 3 आदमी थे। कोमल उनका ग्रुप बना हुआ है, उन लोगों ने मिलके करवाई थी वो। आप रिश्ता ढूंढ रहे थे कि अपनी शादी के लिए? हाँ जी। तो आपका संपर्क कैसे हुआ था इन लोगों से? नरेंद्र के थ्रू हुआ था। नरेंद्र को आप कैसे जानते थे? मुकेश है हमारा। उसको बोलना था। हाँ। मुकेश से पहले बातचीत करी थी, हाँ। जिसके बाद में फिर नरेंद्र ने बातचीत करी थी, नरेंद्र के थ्रू। हाँ, जिसके बाद मेरे भाई से बात करी थी, उन्होंने क्या है कि वापस अपनी पत्नी को चाह रहे हो या एफआईआर दर्ज कराना चाह रहे हो? एफआईआर दर्ज करवाना चाह रहे। क्या सामान ले गई कुछ घर से? ले गई। क्या लेके गई? उसमें कुछ अपना ये था, कंदोरा था, पाइजब वगैरह था, उसका कुछ बिल था, जिसके बाद में केस पैसे लेके गई 50,000 रुपये घर में रखे हुए थे। शादी के कितने दिन बाद गई है? शादी के तो अब करीब अभी गई वो, तो शादी के पहले 10 दिन पहले चली गई थी, कोमल ले गई थी उसको। हाँ, कोमल लेके गई थी पहले उसको, वापस आ गई थी। वापस 8 दिन में वापस घर पे आ गई थी वो। जिसके बाद में अब फिर चली गई और बीच में भी 8 दिन पहले भी निकल गई थी, फिर 8 दिन बाद आई थी वो उसके घर। क्या आपके बच्चे हुए उससे? नहीं हुए बच्चे, 2-2.5 महीने होते थे, गिरा लेती थी वो, क्या मालूम क्या होता था। इसकी शिकायत कहीं करी थी आपने जाके? इसकी शिकायत नहीं करी है, जो पुलिस गांधीनगर थाने पे करी थी जिस दिन गई। एफआईआर करी हुई गुमशुदा की। एफआईआर नहीं करी उन्होंने? हाँ, गुमशुदा की। हाँ, गुमशुदा। क्या चाह रहे हो? बस अपन कार्रवाई करना चाह रहे हैं। किस तरह की कार्रवाई चाह रहे हो? वापस पत्नी को चाह रहे हो या उसके ऊपर केस दर्ज कराना चाह रहे हो? केस दर्ज करवाना। अब नहीं रखना उसको? नहीं रखना। जय परशुराम। परशुराम सेना के संज्ञान में कुछ दिनों पूर्व एक विषय आया
जिसमें हमारे गांधीनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक सनातनी हिंदू परिवार के बालक की शादी के लिए लड़की देखी जा रही थी। तो लड़की देखने के दौरान कुछ दलालों के ये संपर्क में आए, जिस दौरान उक्त दलालों ने एक लड़की बताई, इन्होंने शादी की तैयारी कर ली, पूरा तामझाम सज गया, देव पूजन आदि हो गया और बाद में उक्त दलाल ने इन्हें सूचना दी कि वो लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। तो ये परिवार एकदम घबरा गया और इज्जत पे भी बात थी कि शादी है, मेहमान आ चुके थे, इसलिए इन्होंने उनसे ही निवेदन करा कि कोई दूसरी लड़की आप बताएं ताकि हम शादी कर सकें, हिंदू लड़की हमें चाहिए थी। इन्होंने निकिता नाम की लड़की बताई जिससे इनकी शादी करवाई और इनका इंदौर में नहीं कराते हुए धार ले जाके एक लिखा पढ़ी भी करवाई, लिव इन वाली, धार के एक वकील साहब से। और उस लड़की का निकिता नाम का आधार कार्ड भी पेश किया। कुछ समय बाद, शादी के बाद ये पता चला कि वो लड़की निकिता नहीं, नाजिया है और नाजिया शादीशुदा है। नाजिया का पति का नाम शाहनवाज है और नाजिया का एक 6 साल का बच्चा भी है। ये सारी बातें पता चलने के बाद में परिवार असमंजस में था, घबरा गया। ग्रामीण परिवार है, सीधे साधे लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, समझ पाते नहीं है। जब हमने अवलोकन करा, वो जो इनकी शादी की लिखा पड़ी थी उसमें इनका आधार कार्ड भी हमें संदिग्ध दिखा। दूसरा, निकिता ने जो हस्ताक्षर किए थे वो भी संदिग्ध है। और इस प्रकार के कुछ मामलों की जब जांच हुई और इंस्टाग्राम पे हमने खोजा तो निकिता की जो इंस्टाग्राम आईडी वो भी नाजिया जान के नाम से है, जो दलाल कोमल थी उसकी इंस्टाग्राम आईडी कोमल पठान के नाम से। इस प्रकार हमें पता चला कि इन्हें धोखाधड़ी पूर्वक 2.5 से 3 लाख रुपए इनसे ऐंठे गए हैं और हिंदू और कुंवारी युवती बताकर मुस्लिम शादीशुदा एक बच्चे की मां ऐसी महिला की शादी इनसे करा दी गई है। और उस महिला को ये जो दलाल है कोमल, ये बीच में भी 2-3 बार लेने आ चुकी है, शायद इसी तारतम्य में लेने आई हो। तो अभी आपने जिक्र करा कि धार में एक लिव इन की लिखा पढ़ी की गई, जी, उसमें क्या जिक्र किया गया था? जी, उसमें यह जिक्र किया गया है कि मैं अपनी स्वेच्छा से इस व्यक्ति के साथ रहना चाहती हूँ और शादी शब्द का उपयोग ना करते हुए केवल मैं इसके संरक्षण में रहना चाहती हूँ करके, और ये सब उल्लेख किया गया है। वही फर्जी नाम और वही फर्जी डिटेल के साथ में। आपका नाम बता। एडवोकेट नमन दुबे, नगर अध्यक्ष परशुराम सेना विधि प्रकोष्ठ। लड़की पे कार्रवाई की मांग करना चाहती है पूरे गिरोह पे, ये जो पूरा गिरोह चल रहा है, क्योंकि वो लड़की अभी भी गई हुई है और निरंतर उसके पति को फोन पे बेवकूफ बना रही है कि मैं कभी बोलती है राजस्थान में हूँ, कभी बोलती है देवास में हूँ और नायता मुंडला में उसकी माँ रहती है। लड़के ने वहां जाके पता करा तो आज पड़ोसियों ने बताया कि यहाँ आती रहती है। जिस तरह की लड़की है अपराधी, उस तरीके से दलाल भी होना चाहिए। जी, पूरा गिरोह है और अगर पुलिस निष्पक्ष रूप से इस मामले की जांच करती है तो ये पूरा गिरोह पकड़ में आएगा। और अगर इन अपराधियों की फोटो सार्वजनिक की जाती है मीडिया के माध्यम से तो हो सकता है कई और पीड़ित भी सामने आए। ज्ञापन यहाँ पे दिया गया है परशुराम सेना के द्वारा, क्या मामला है और अभी फिलहाल क्या? इनके द्वारा धोखाधड़ी के संबंध में, शादी के धोखाधड़ी के संबंध में जो आवेदन दिया गया है इस बारे में, क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही थी और मैं यहाँ उपस्थित था, तो ये ज्ञापन मेरे द्वारा लेके अपने वरिष्ठ अधिकारी। क्या कहानी है इनका कहना है कि इनके जो भी इनके साथ धोखाधड़ी हुई है उसके लिए वो विधिवत जो भी वैधानिक कार्रवाई है उस पर कार्रवाई करके इनको न्याय मिलना के लिए इन्होंने एक ज्ञापन दिया। आवेदन में क्या लेखनी है? अब इनके द्वारा जो बताया गया, आप लोगों ने भी सुना है कि इनको किसी ने गलत जानकारी दे के किसी लड़की ने किसी और लड़के से शादी, मतलब पहले से करी हुई थी, फिर इनसे भी शादी कर ली और इनका ये कहना है कि वो अलग अलग धर्म प्रांत के हैं, तो उसी के संबंध में ज्ञापन दिया गया।